तो जी इन्होंने अभी कुछ नियम लिए थे ब्रह्मचर्य रहने के लिए, पर महाराज जी वो कह रहे हैं कि जब तक भजन नहीं करोगे तब तक नियम नियम है, थोड़ी कसम थोड़ी चलेगी कि आज हम गंगा कसम खाएं, यमुना कसम खाएं और ब्रह्मचर्य से रह ले। नहीं, देखोगे गंदी रीलें मोबाइल में, गंदा संग करोगे, गंदा भोजन पाओगे तो कसम निर्वाह नहीं कर पाओगे। पवित्र भोजन, ब्रह्मचर्य एक भारी तपस्या है। वीर को रोकना कोई साधारण बात थोड़ी है। जब आप वीर को रोक लेंगे तो महावीर बन जाएंगे। महान बुद्धि, जितनी बुद्धि प्रवीण होती, बुद्धिमताम वरिष्ठम हनुमान जी को कहा गया, वैसे ही बुद्धि परम पवित्र तेजोमय हो जाती जब वीर शक्ति को एकत्रित किया जाता है। शरीर भले ऐसे हो, संकल्प करे तो धरती फट जाए। बहुत ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ी सामर्थ्य, बहुत बड़ी सामर्थ्य। आज लोग ब्रह्मचर्य निकालने में उतारू हैं, ब्रह्मचर्य रोकने के विषय को जानते ही नहीं कि ब्रह्मचर्य अच्छा, अब उसका अभ्यास बन गया। जैसे आपने हस्त मैथुन का अभ्यास बना लिया तो आप सोते सोते हस्त मैथुन कर लेंगे। आपको बाद में पता चलेगा जब क्रिया हो जाएगी। अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास, गलत अभ्यास किया और ऐसे जैसे भजन का अभ्यास करो तो सोते सोते भगवान का नाम जप होने लगता है। हम अच्छा अभ्यास करें तो सोते सोते होने लगे। सोवत हूँ रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम, सो रहे हैं और नाम चल रहा है क्योंकि अभ्यास किया। ऐसे सो रहे हैं तो गलत आचरण, कसम क्या करेगी। महाराज जी कुछ समय से नियम आपकी कृपा से सुधार हुआ है, लेकिन दिन में तो नाम मंत्र के बल से बच जाते हैं, रात में सोते समय ऐसा हो जाता है। क्योंकि हम बता रहे हैं ना, अभ्यास गलत हो गया ना, अभ्यास गलत हो। भगवान से प्रार्थना करो किसी तरह रोको। ये ऐसा वायरस है कि इसकी आज तक वैक्सीन नहीं बनी, और ऐसा वायरस है कि कोरोना से भी बढ़कर पूरा जीवन नष्ट कर देता है। छोटे छोटे बच्चे इस वायरस के शिकार हो रहे हैं, बड़ों की तो बात जाने दो। और अब ज्यादा सहयोग मिल रहा है मोबाइल से। बच्चे सर्च करते हैं, गंदी बातें देखते हैं तो उनको आवेश आता है, हस्त मैथुन के द्वारा आवेश शांत करते हैं। बहुत हानि है, बहुत हानि है। कोशिश करो। महाराज जी क्रिया तो आपकी कृपा से रुक गई है, लेकिन आयुर्वेदिक औषधि का सेवन करो। किसी आयुर्वेद वैद्य से मिलिए, कुछ ऐसी औषधियां आती हैं जो शरीर को पुष्ट करती हैं, वीर्य को पुष्ट करते हैं। धीरे धीरे अंतराय बनता चला जाए, 1 महीने बाद फिर 15 दिन और बढ़ गए। तो ग्रस्त में रहते हैं तो एक ही कमरे में, कभी तो उसमें अब देखो, पत्नी के संयोग को तो शास्त्र आदेश करता है, धर्म पूर्वक महीने में 1 बार, जो हमारा शास्त्र आदेश करता है। महीने में 1 बार पत्नी के संयोग का, जब वो मासिक धर्म से युक्त होकर पवित्र हो जाती है, उस सप्ताह में, पवित्र सप्ताह में फिर ये संयोग का शास्त्र आदेश करता है महीने में 1 बार। वो कोई पाप नहीं है और उसमें आपके शरीर की कोई हानि नहीं है। लेकिन हस्त मैथुन कोई कोई तो कई कई बार दिन में करता है, ये सब हानिकारक है। आप केवल इस पर आ जाइए कि महीने में 1 बार पत्नी से संयोग कीजिए और ठीक ब्रह्मचर्य से रहिए और औषधि लीजिए जिससे स्वप्न दोष आदि ना हो या हस्त मैथुन आदि ना हो, तो संयम से चलिए।